नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं आदेश भारत न्यूज। हमारे साथ लोकसभा लालगंज की उम्मीदवार डॉक्टर इंदु चौधरी जी। मैम, आदेश भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, 2024 की क्या रणनीति है? अब की बार लालगंज आप सांसद की उम्मीदवार हैं, किस प्रकार लालगंज की सेवा आप करेंगी? सब तरफ से तो मैं देख रही हूँ कि किसी भी विकास के नाम पे जनता के साथ में पूरा छल किया गया है और पूरी पांचों विधानसभाओं में जो 2 विधानसभा हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे सड़क जैसी बेसिक चीज़ें तक नहीं है। जैसे दीदारगंज और फूलपुर की अगर स्थितियाँ देखें तो स्पेशली दीदारगंज की, तो खाका तो कुछ बनाया हुआ है, लेकिन विशेष जो है फोकस रहेगा कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको पहले दूर किया जाए और इसके साथ ही साथ लालगंज क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय और एक चक्रपानपुर पीजीआई जैसा एक जो है मेडिकल कॉलेज जो है उसकी स्थापना की जाए। अभी जो समाजवादी पार्टी बसपा पे हमेशा आरोप लगा रही है कि यह बीजेपी की भी पार्टी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बी टीम सपा ही है और अपने जैसे होता है ना कि आप अपना गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर गलती करते हैं। उनके तमाम जो है देख लीजिए दावे जो है पीडीए का दावा दे रहे हैं खाली भुलावा करने के लिए। एक भी मुसलमान को आप राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनका जो टिकट वितरण है आप देख लीजिए कि कितने मुसलमानों को वो टिकट दे रहे हैं। और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 23 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है अपनी पार्टी से। पिछली विधानसभा में 100 से ज़्यादा लोगों को 403 विधानसभा में 100 से ज़्यादा जो है विधायकी का टिकट दिया और लगातार मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आवाज़ उठाती रही है। अखिलेश यादव जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के दंगे उन्हीं के जो है समय पे हुए। पहलू खान का मॉब लिंचिंग उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और वर्तमान में अभी मुख्तार अंसारी जी की जो डेथ हुई उसमें भी मुसलमानों के वोटों की ठेकेदारी करते फिरते हैं, लेकिन उनकी मौत पे एक भी ना तो ट्वीट आया ना तो कोई संवेदना व्यक्त की गई। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने तत्काल कहा कि उनकी जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी खुल करके मुसलमानों के सपोर्ट में काम कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का माहौल पैदा करके बीजेपी देश की राजनीति करना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी पीछे से कि आप तो खुल करके दिख रहा है कि उसका सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ एक बात और बताऊंगी कि श्रावस्ती में जिस प्रकार से राम शिरोमणि वर्मा जी का टिकट कटा, वो साफ तौर पे ये बता रहा है कि भाजपा की बी टीम बन करके समाजवादी पार्टी काम कर रही है। वहाँ के सिटिंग सांसद थे, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए टिकट के लिए, टिकट कंफर्म था और अचानक से उनका टिकट काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से बीजेपी का जो टिकट कैंडिडेट है उसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में वो उनके जो पिता थे वो बड़े अधिकारी के पद पे कार्यरत थे। तो अब तो जनता भी ये जान गई है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इस समय बेरोजगारी और महंगाई 2 मुद्दे हैं, किस प्रकार से आप देख रही हैं इसको? जी, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। हम लोग गांव में जा रहे हैं, उलाहना सुन रहे हैं कि उका दहने पर्चवा लीक हो जाते हैं। मतलब एकदम गांव की औरतें जो हैं उनको पता चल रहा है कि पर्चा 50-50 लाख जो है कैंडिडेट्स जा रहे हैं और उसमें भर्ती पर्चा लीक हो जा रहा है। फीस बढ़ा दिया जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर प्रहार हो रहा है, आरक्षण के ऊपर प्रहार हो रहा है, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, जो नौकरियां निकल रही हैं उनका ठीक से पद जो है वो भरे नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा तो है ही और जनता त्राहिमाम कर रही है और 2024 में इसके आपको बहुत बदलाव वाले संकेत जो है चुनाव रिजल्ट में दिखाई देंगे। सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है? भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। माननीय कांची राम साहब पहले ही बता के गए थे और बहन कुमारी मायावती जी 100% कटिबद्ध हैं भारत के संविधान को लागू करने के लिए। हम कोई चुनावी जुमला नहीं फेंकते हैं, ना हमारी मुखिया किसी भी प्रकार का चुनावी वादा करती हैं जो बाद में कहें अरे वो तो चुनावी जुमला था। भारत के संविधान में पूरी आस्था और विश्वास बहन कुमारी मायावती जी रखती हैं और इसीलिए हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं। तो हमारी भारत का जो संविधान है उसको 100% लागू करना, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो संविधान के प्रति जवाबदेही उनकी रहती है, उसको करना चाहिए। वो वोट लेने आते हैं, 5 साल नज़र नहीं आते हैं, जनता उनको अपने वोट के द्वारा जवाब देगी और इस प्रकार से संविधान रूपी जो प्रदत्त अधिकार है उनका प्रयोग करके एक नया बदलाव का संकेत देगी। अंत में लालगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके वोट करिए। आपके बीच में मैं डॉक्टर इंदु चौधरी बीएसपी की प्रत्याशी हूँ, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हूँ। बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, 17 साल से नौकरी कर रही हूँ। हमारे ऊपर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी प्रकार का हेट या कोई भी इस तरीके से कोई भी इस प्रकार का जो है मुकदमा नहीं है।
आप बार बार क्षेत्र की जनता से यही कहूँगी कि बार बार आप लोग ऐसे लोगों को मौके दे रहे हैं जो कि क्षेत्र में वापस घूम करके नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता ऐसे नेता को चुने जो कि क्षेत्र में रहे, क्षेत्र की समस्याओं को जाने और उनका निवारण करें। ये ना हो कि 5 साल में एक बार प्रकट हो और उसके बाद 5 साल तक अपना एसी के कमरों में बैठ करके रहें। तो मैं यही अपील करूंगी कि बहुजन समाज पार्टी संघर्षों की पार्टी है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, इसीलिए हर एक व्यक्ति की समस्या को समझती है। आप खुल करके बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।